न्यूज की तमाम बड़ी ब्रेकिंग पे जो मनोज के जरिए हम तक पहुंच रही थी वो सब प्रमाणित साबित हुई हैं। हम करीब करीब 1 दर्जन की बात कर रहे थे, 11 नए चेहरे, यानी बंसल न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। 24 की बात हम कर रहे थे, 24 के 24 नाम सामने आए। भोपाल से हम आलोक शर्मा, वीडी शर्मा जी, खजुराहो से विदिशा से शिवराज जी, सब पर मोहर लगी है। तो 11 नए चेहरे और 13 पुराने चेहरों को मौका मिला है। 24 अगर इन लोकसभा सीटों की हम बात करें तो ये भी काफी महत्वपूर्ण बात है कि आपने अपने 24 चेहरों में से तो काफी बड़ी संख्या में 11 कम नहीं होती ये संख्या जी सर। और नए चेहरों को मौका मिलने की बात तो शुरुआत से ही कर रही थी। और देखिए 57 साल से कम उम्र के जो युवा चेहरे हैं उन पर भी पार्टी ने दाव खेला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया, 13 पुराने चेहरों को रिपीट किया गया। और मध्य प्रदेश की अगर अकेले बात की जाए तो 4 महिलाएं जिन्हें मौका मिला है। सर, महिलाओं की संख्या को कैसे देखा जाए? इस बार एक महिला की संख्या मनोज की तरफ चलता हूं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, महिलाओं की संख्या मैं इस बार फिर कहूंगा कि 2029 से 33% आरक्षण का जो कानून है वो लागू होने वाला है, तो उसके पहले हम बहुत अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। हालांकि बीजेपी आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, मेरे ख्याल से 4 हैं छत्तीसगढ़ में। सर, छत्तीसगढ़ से 3 है और एमपी से 4 है जी। हाँ। तो ये छत्तीसगढ़ में 11 में 3 काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा। मनोज की तरफ एक बार फिर चलते हैं। मनोज, नए चेहरों को लेकर आप क्या कहेंगे? 11 नए चेहरे हैं। आप लगातार ये बात कह रहे थे कि 1 दर्जन नए चेहरों को मौका मिलेगा। बंसल न्यूज की तमाम बड़ी खबरों पर जो आपके मार्फत दर्शकों तक पहुंची, मुहर लगी है। मनोज, शरद जी, मोहर तो इस पर भी लगेगी कि जो हम कह रहे हैं बंसल न्यूज, फिर हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को देंगी। आप देखिए, संख्या बढ़ गई है, 4 हो गई है। और उज्जैन इंदौर का मैं जिक्र कर रहा हूं, बिल्कुल अंतिम समय में उनको रोका गया और 2 सीटें नई इसमें जुड़ी हैं, जो मेरे पास जानकारी है। हालांकि उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन 2 सीटें नई जुड़ी। तो आने वाले दिनों में जो हम कह रहे हैं कि 6 सीटें महिलाओं की होंगी, वो भी होगा। 12 हमने कहा था, 11 सामने आ गए, एक चेहरा और नया दिखाई देगा। कुल मिला के 12 जो हमारा कहना था उस पर मोहर लगी है। दूसरी, हम लगातार कह रहे थे कि शिवराज जी विदिशा जाएंगे, भोपाल नहीं रहेंगे, तो विदिशा ही वो गए। कुछ सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा, आप बने रहिए। ज्ञानेश्वर पाटिल, जिन्हें खंडवा से फिर मौका मिला है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पहली प्रतिक्रिया आपकी जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय अध्यक्ष ने, माननीय अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी ने जो विश्वास मुझ पर किया है, उस विश्वास पर खड़े उतर कर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में मैंने ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका थोड़ा सा ऑडियो हमको क्लियर नहीं मिल रहा है। हम फिर आपको जोड़ेंगे, लेकिन बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि आप फिर आगे बढ़ें और पिछली बार की तरह इस बार भी कामयाबी की मंजिलों की तरफ बढ़ें। बहुत शुभकामनाएं। ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा से हमारे साथ है। मनोज, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल शरद जी, और 24 सीटों का हम कह रहे थे, 24 की सूची सामने आई। तो बंसल न्यूज की कई ऐसी लाइनें थी जिन पर मोहर लगी है। ज्ञानेश्वर पाटिल से ही मैं शुरुआत करता हूं। ज्ञानेश्वर पाटिल, नंद कुमार चौहान की सीट खाली होने के बाद उन्हें मौका मिला था। करीब 3.5 साल वो सांसद रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उन पर विश्वास किया है। नए चेहरों की यदि हम जिक्र करते हैं तो आप देखिए, अनीता बहुत अलग तरह की एक महिला है, जो वन मंत्री नागर सिंह की पत्नी है और बहुत सफल महिला के रूप में जानी जाती, बहुत ही सज्जन महिला है, इसीलिए शायद उन पर विश्वास किया गया होगा। हिमाद्री पर पुनः विश्वास किया है, पहले भी वो सांसद थी। लता वानखेड़े, आप देखिए, बीजेपी में आप भी कई दफा कहते हैं कि हर एक, जैसे आलोक शर्मा पर नजर रही, वो लगातार काम करते रहे। लता वानखेड़े ने कभी अपनी सक्रियता नहीं छोड़ी और लता वानखेड़े की देखिए वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। बतौर सांसद का टिकट लोकसभा का उनको दिया गया है, अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। भारत सिंह कुशवाहा का हम जिक्र नहीं कर रहे थे, लेकिन भारत सिंह कुशवाहा का नाम सामने लाकर फिर चौंका दिया। केपी यादव का टिकट कटा, इसका मतलब यह है कि केपी यादव मनोज, वरिष्ठों का भी पूरा सम्मान रखा है। जैसे अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर जी की, तो उनके खास बहुत ही करीबी समर्थकों में गिने जाते हैं भारत सिंह कुशवाहा जी। और जहां तक मुझे याद है, विधानसभा चुनाव में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई थी, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी की पसंद माने जा सकते हैं। और इसी तरह भोपाल से अगर आलोक जी की बात करें तो वो शिवराज सिंह चौहान जी के बहुत ही निकट के
कार्यकर्ता के तौर पर रहे, बहुत पुराना साथ है दोनों का, तो वरिष्ठों का पूरा सम्मान भी रखा है केंद्रीय नेतृत्व ने। दर्शन चौधरी शिवराज जी के बड़े खास है, होशंगाबाद से जो टिकट मिला है नर्मदापुर से, वो भी शिवराज जी के बड़े खास है। आलोक शर्मा बड़े खास है। यदि हम मुरैना की बात करते हैं मंगल सिंह तोमर, तो ये भी नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े नजदीक माने जाते हैं, नया चेहरा है और इनके नाम की चर्चा थी कि संभावना है कि उनको टिकट दिया जा सकता है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा भी आ गई थी, लेकिन वहां किसी राजपूत को टिकट देना था जातिगत समीकरणों के चलते, तो मंगल सिंह पर विश्वास किया। संध्या राय एक बड़ी अलग तरह की महिला है, उन्होंने अपनी पैठ भी बनाई, काम भी किया। ये कहा जा रहा था कि भिंड से किसी नए चेहरे को, लेकिन संध्या राय पर पुनः विश्वास किया है। यदि हम बात करते हैं भारत सिंह की, ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर वापस गुना शिवपुरी गए हैं। पिछली बार कांग्रेस से चुनाव हारे थे। केपी यादव का टिकट कटने या कटवाने में सफल रहे, जैसा भी कहा जा सकता है इसको, लेकिन केपी यादव को हटाया गया वहां से। जातिगत समीकरणों के आधार पर बीजेपी को थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, काफी यादव बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है वो। और इसी तरह वीरेंद्र खटीक की थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि वीरेंद्र खटीक का टिकट रिपीट होने जा रहा है, जनार्दन मिश्रा का भी हम कह रहे थे आपसे कि रीवा का टिकट रिपीट होने जा रहा है, जनार्दन मिश्रा को फिर डीडी हुई की बैतूल से आते हैं, उन पर विश्वास किया गया। रोडबल नागर का टिकट रिपीट हो गया है। महेंद्र सिंह सोलंकी देवास से आते हैं, पहले जज थे, बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ी और फिर पिछली बार ही उनको लोकसभा का टिकट दिया था। नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट देते हुए जिम्मेदारी दी थी और एक बार फिर विश्वास जताया। सुधीर गुप्ता, थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था कि मंदसौर से तमाम सारे नाम चल रहे थे, लेकिन अंतिम दौर में सुधीर गुप्ता वापसी कर रहे हैं और उनको टिकट मिलने जा रहा है। इसी तरह हम बात करें गजेंद्र पटेल, एक अच्छे सांसद है और लोकसभा के भीतर ऐसा कहा जाता है मोदी जी के बड़े अच्छे सांसदों में एक माने जाते, तो उन पर भी विश्वास किया है। दुर्गादास उइके बैतूल से, जबलपुर से आशीष दुबे एक नया, बिल्कुल नया चमकता हुआ चेहरा है, तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी कुछ नए चेहरों पर भी विश्वास की है। लेकिन आने वाले दिनों में शरद जी जो 5 नाम शेष रह गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा छिंदवाड़ा की हो जाना चाहिए कि आखिर छिंदवाड़ा क्यों होल्ड किया है, तो क्या छिंदवाड़ा से अभी भी कुछ उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो ये एक सिरा हो सकता है हमारी चर्चा का। मनोज जी, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे, 11 नए चेहरे, 13 पुराने चेहरों को मौका मिला है और इसके साथ ही जिन होल्ड की हुई सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है सर? ये तो हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि 24 से 25 सीटों पर नाम तय होंगे, लेकिन बाकी सीटों को होल्ड करने के पीछे की वजह क्या आप मानते हैं? बहुत ज्यादा मंथन यहाँ पर हो रहा है। देखिए, इंदौर से टिकट बदलने को लेकर बड़ी चर्चा है। वहां से जीतू जिराती का नाम काफी आगे था और कैलाश जी के बड़े नजदीक माने जाते। अंतिम दौर में एक महिला ने वहां पर काफी बढ़त ले ली और ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन बिल्कुल अंतिम समय में उनका टिकट रोका गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हीं के नाम पर मोहर लग जाए। इसी तरह उज्जैन को लेकर भी बही थी। उज्जैन में भी कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच में ठीक ठाक स्थितियां नहीं है। जो सांसद है यहाँ के अनिल फिरोजिया, लेकिन उनकी तरफ से वो अपनी बात रख रहे थे कि मेरी ऐसी कौन सी गलती है, तो मुझे लगता है कि जिसके कारण उनको होल्ड करना पड़ा है। वहां बहुत ज्यादा चर्चा थी कि मीना जोनवाल को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन अंतिम दौर में खासकर उज्जैन और इंदौर को रोका गया। छिंदवाड़ा की जहां तक बात करें तो कई ऐसे स्थानीय नाम चल रहे हैं, लेकिन रोकने का मतलब यह है कि बीजेपी किसी और लाइन पर काम कर रही है। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, उनकी बेटी मौसम बिसेन और साथ ही पुराने जो वहां के सांसद रहे हैं उनके नामों का जिक्र था, लेकिन ऐसा समझ आ रहा है किसी नए चेहरे पर अब भारतीय जनता पार्टी वहां से दांव लगाएगी, इसलिए होल्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर जिन सीटों को होल्ड किया गया है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा बिल्कुल मनोज, और इस वक्त